नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे जो नेटम्यूर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहे। नेटम्यूर ऐसी दवा है जो पेशेंट को स्किन यानी चर्म रोगों में भी दी जाती है, बालों से संबंधित परेशानियों में भी दी जाती है। ये सिर दर्द में भी इफेक्टिव रहती है, माइग्रेन जैसी समस्या को ठीक करती है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आने वाली परेशानियों को ठीक करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है और बीपी के पेशेंट में भी दी जाती है। नेटम्यूर एक ऐसी दवा है जो पेशेंट के मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और मेंटल डिसऑर्डर में भी दी जाती है, मानसिक रोगों में भी दी जाती है। ये एक बहुत खास दवा है, इसलिए इसके सिम्टम्स जान लेते हैं कि इन परेशानियों में क्या सिम्टम्स होने पर ये दवाई पेशेंट को लेनी चाहिए या कैसे इसको लेना चाहिए। दोस्तों, नेटम्यूर के मानसिक रोगों के लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें, ये खास तौर पर महिलाओं में दी जाती है लेकिन पुरुषों में भी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर पेशेंट को एंजाइटी डिप्रेशन है, साथ में इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, बेचैनी देखने को मिलती है, घबराहट होती है, पेल्पिटेशन की शिकायत होती है, पेशेंट अलग रहना चाहता है, अगर कोई बात करने भी आए तो उसको अच्छा नहीं लगता है, कई बार पेशेंट रो देता है, मूड स्विंग्स होते हैं, पेशेंट परेशान रहता है अपने मानसिक रोगों के कारण, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे पेशेंट में कई बार सिर दर्द की भी शिकायत देखने को मिलती है। तो ऐसे में दवाई दी जा सकती है। सिर दर्द के और लक्षणों की बात करें तो माइग्रेन के पेशेंट में दवाई दी जाएगी और ऐसे सिर दर्द में भी ये दवाई दी जाएगी अगर पेशेंट को धूप में जाने से सिर दर्द बढ़ता हो या वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो या पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार है, बीपी की शिकायत पेशेंट को है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण पेशेंट को सिर दर्द हो जाता है। सिर दर्द होने पर ये दवाई दी जाए तो बहुत इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। सिर दर्द के लिए ये एक खास दवाई है। तो इस दवाई को हेयर फॉल में कब दिया जाएगा? अगर पेशेंट के बाल ड्राई हैं, सूखापन है बालों में और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, वाइटिश कलर का, सफ़ेद कलर का डैंड्रफ है और ईचिंग होती है बालों में, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, बाल लगातार गिर रहे हैं, साथ में डैंड्रफ की शिकायत है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। डैंड्रफ को जड़ से ठीक करती है और उसके कारण अगर हेयर फॉल हो रहा है तब भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। महिलाओं में पीसीओडी या पीसीओएस के केस में अगर हेयर फॉल की समस्या आ रही है तो उसमें भी ये दवाई मददगार रहती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है। अगर इसके चर्म रोगों की हम बात करें, स्किन कंप्लेंट्स की हम बात करें, ये अर्टिकेरिया में बहुत इफेक्टिव रहेगी, पित्त के उछलने पर पेशेंट को दी जाएगी, एक्जिमा में दी जाएगी। ये दवाई जेनिटल हर्पीस को ठीक करती है, प्राइवेट पार्ट पर अगर पेशेंट को हर्पीस हो जाता है तो उसको ठीक करेगी, ब्लिस्टर्स में दी जाएगी। इन सब परेशानियों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बायो कॉम्बिनेशन फॉर्म में ज़्यादातर दी जाती है, खासतौर पर चर्म रोगों में। 6x पावर में बहुत इफेक्टिव रहेगी, 12x पावर में बहुत इफेक्टिव रहेगी, डाइल्यूशन फॉर्म में भी दी जा सकती है। ये इन परेशानियों में तब दी जाती है अगर स्किन ड्राई होती है, ईचिंग आती है बहुत ज़्यादा, पेशेंट को रेडनेस की शिकायत देखने को मिलती है, सूजन आ गई है, अगर अफेक्टेड एरिया सूज रहा है और लाल हो गया है, जलन के साथ कई बार अर्टिकेरिया में शिकायतें बढ़ती हैं, तो ऐसे केस में ये दवाई चर्म रोगों को ठीक करती है। एनीमिया के पेशेंट में भी दी जाती है। खून की कमी अगर पेशेंट के अंदर है, खासतौर पर महिलाओं में पेशेंट का एचबी कम है तो उसको ठीक करेगी। ये दवाई कॉन्स्टिपेशन में भी इफेक्टिव रहती है। कब्ज की शिकायत है, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है और उसके बाद पेशेंट जब स्टूल पास करे तो रेक्टम में पेशेंट को जलन महसूस हो, तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। इस दवाई के नेजल कंप्लेंट्स में भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर पेशेंट को एलर्जी है, लगातार छींकें आती है, कोराइजा की शिकायत है, नजला जुकाम पुराना है जिसके कारण नाक बंद रहता है, नाक में जलन होती है या नाक से स्मेल नहीं आती है, ऐसे में ये दवाई दी जाती है। एलर्जी को ठीक करती है, कोराइजा को ठीक करती है और कॉमन कोल्ड में भी इफेक्टिव रहती है। जहां लगातार छींकें आ रही हैं
और नाक में जलन है। महिलाओं में पीसीओडी के केस में दी जाती है। ये वेजाइना में होने वाली पेन, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन के लिए दी जाती है। ये लिकोरिया में दी जाती है। लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है उसे बोलते हैं, उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये इरेगुलर मेंसेस के लिए दी जाती है। तो दोस्तों इन सब परेशानियों में ये दवाई डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही लें। कोई भी दवा आप खुद से न लें, ना किसी को दें, क्योंकि केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ सुटेबल रहेंगी, कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ इनके लिए सुटेबल हैं, उसकी सही पोटेंसी, सही डोज क्या होगी। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।